राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको पोषण न्यूनता जनित रोग के बारे में बताया था, जिसमें कि कैलोरी और प्रोटीन से उत्पन्न रोग, क्वाशरकोर और मैरास्मस के बारे में विस्तार से चर्चा किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोग, है ना, डेफिशिएंसी डिजीजेस ड्यू टू लैक ऑफ मिनरल्स। हमारे बॉडी में खनिज लवण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यद्यपि इसकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हमारे बॉडी में खनिज लवण नहीं रहेगा, जैसे कॉपर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, तो इन सब के कारण, इन सब की अगर कमी हमारी बॉडी में हो जाता है तो हम किन्हीं न किन्हीं रोग से ग्रसित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं उन रोगों से। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो ये करेंगे कि लोहा अगर हमारे शरीर में कम है, हमारी बॉडी में अगर लोहे की कमी है तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा। आप न्यूट्रिशन के हो, बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी प्रतियोगिता परीक्षा की कर रहे हैं, तो अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी होगा, लोहा की कमी होगा, तो हमें रक्त अल्पता, जिसको हम कहते हैं एनीमिया, रक्त अल्पता नामक बीमारी हमें हो जाएगी। हमें क्या बीमारी हो जाएगी? एनीमिया हो जाएगी, रक्त अल्पता नामक बीमारी हमें हो जाएगी लोहा की कमी से। अब रक्त अल्पता बीमारी जो है, आप ये देखोगे पूरे भारतवर्ष में किशोर बालिकाएं हो या गर्भवती माता, धात्री माता, और जो खास करके हमारे जैसे बुजुर्ग हैं, 60 क्रॉस कर रहे हैं, उनको भी एनीमिया हो जाता है, रक्त अल्पता नामक बीमारी हो जाती है। और ये बीमारी नहीं है, ये पोषण न्यूनता जनित रोग है जो आयरन की कमी के कारण होता है। अगर हम अपने भोजन में लोहा से प्राप्त नहीं करते हैं, आहार के माध्यम से लोहा को प्राप्त नहीं करते हैं, तो रक्त अल्पता नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें खून की हीमोग्लोबिन जो हमारा है वो बन नहीं पाता है। हीमोग्लोबिन में हीम जो होता है ना, हीम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हीम होता है एक प्रकार का आयरन। हीम यहाँ काट दो तो हीम हो गया तुम्हारा आयरन, और ग्लोबिन इज ए प्रोटीन, हीमोग्लोबिन। और ये जो हीमोग्लोबिन है, यही हमारे बॉडी को सभी पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है? रक्त में उपस्थित रहता है, ब्लड में रहता है। रक्त में अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि एनीमिया तब होता है जब हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा निर्धारित मात्रा से कम होती है। मतलब कि 10 से अगर नीचे हो गया तो गर्भवती माता को भी रक्त अल्पता रोग हो जाएगा। जो सामान्य महिलाएं हमारी जैसी, उनको भी रक्त अल्पता नामक रोग हो जाएगा अगर हीमोग्लोबिन की प्रतिशत कम है तो। अब हम ये छोटे बालकों में भी खास करके एनीमिया खूब हो जाता है, स्कूल गोइंग बालकों में भी एनीमिया खूब हो जाता है। अब क्यों होता है? लोहा की कमी से। लोहा किस में मिलेगा? आप अगर देखोगे लोहे की, तो जिस एक व्यक्ति, जो नौजवान व्यक्ति है, अगर उसका वजन 70 किलोग्राम है तो उसके बॉडी में 4 से 5 ग्राम ही लोहा मिलता है। लोहे की उपस्थिति उसकी बॉडी में 4 से 5 ग्राम होता है, जिसमें 70% जो लोहा होती है वह तो हीमोग्लोबिन में होता है, और यह हीमोग्लोबिन ब्लड में उपस्थित रहता है। यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और शरीर के प्रत्येक ऊतकों तक, प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का ऑक्सीजन काम करता है। कौन काम करता है? ये हीमोग्लोबिन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। 4% तक तो जो लोहा रहता है वह मसल्स में उपस्थित रहता है, पेशियों में उपस्थित रहता है। कहाँ रहता है? हमारी पेशियों में उपस्थित रहता है। और 70% तक हमारा रक्त के हीमोग्लोबिन में उपस्थित रहता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी को नहीं पहुंचाया जाए तो जो हमारी सेल्स हैं, हमारी जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो मरने लग जाते हैं। और रक्त अल्पता, जो खून की कमी के कारण, अल्पता जानते हो कम है, रक्त मतलब कम है, तो रक्त कम नहीं है, रक्त में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत कम है, मात्रा कम है, जितना होना चाहिए उससे कम है।
तो 4% तक तो मसल्स में रहता है, 70% तक हीमोग्लोबिन में रहता है, और कुल वजन का 4 से 5 ग्राम लोहा ही उपस्थित रहता है। इतना आप याद रख लो। इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि लोहा मिलता किस में, कहाँ से लोहा हम खाएं। लोहा कोई हम खुरच खुरच के तो खाएंगे नहीं, कढ़ाई से खाएंगे नहीं, चाकू से हम खाएंगे नहीं, तवा से हम खाएंगे नहीं। कैसे खाएंगे? लोहा की प्राप्ति कहाँ से होगी? क्योंकि अगर हमें डॉक्टर से बचना है, चिकित्सकों से बचना है, बीमारी से बचना है, तो हमारे बॉडी में खून होनी चाहिए, रक्त होना चाहिए, रक्त में हीमोग्लोबिन की परसेंटेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो लोहा है वह सबसे ज़्यादा अगर मिलता है तो प्राणिज स्रोतों से प्राप्त भोज्य पदार्थों में ज़्यादा मिलता है। यकृत में ज़्यादा मिलेगा। लीवर में 6.3 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। 100 ग्राम अगर आप यकृत लेते हैं तो आपको 6.3 मिलीग्राम लोहा मिल जाता है। इसके बाद मांस में 2.5 मिलीग्राम, मछली में 2.3 ग्राम, और अंडे की जो पीला भाग होता है जिसको हम जर्दी बोलते हैं, अंडे की जिसको जर्दी बोलते हैं, पीला भाग बोलते हैं, उसमें 2.1 मिलीग्राम तक लोहा मिलता है। अब जो उसका जो सर्वोत्कृष्ट साधन मैंने आपको बताया कि प्राणिज भोज्य स्रोतों में लोहा मिलता है, लेकिन याद रखना कि प्राणिज भोज्य स्रोत से अगर दूध है तो दूध में लोहा नहीं मिलेगा। याद रखना, ये मांस, मछली, यकृत, अंडे की जर्दी, इनमें लोहा पर्याप्त मात्रा में मिलता है, और सर्वाधिक आपको यकृत में मिलता है। यकृत में क्यों मिलता है आपको पता होना चाहिए कि स्टोरेज ऑफ द हाउस, या आप कहोगे कि मिनरल्स का, विटामिन्स का और जो अन्य न्यूट्रिएंट्स का भंडार होता है यकृत बहुत सारी चीज़ों को संग्रहित करके रखता है। तो यकृत का अगर आप खाते हैं, लेते हैं यकृत को, लीवर को खाते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको लोहा प्राप्त होगा। अच्छा, ये तो हुआ नॉनवेज के लिए। लेकिन जो वेजिटेरियन है हमारे जैसे, जो मांस, मछली, अंडा नहीं खाते हैं, वो कहाँ से प्राप्त करेंगे? उनके लिए सबसे बढ़िया है चौलाई का साग। बहुत सस्ता मिलता है, गांव देहात में ऐसे ही मिल जाता है, खेतों में उपलब्ध हो जाता है ना। चौलाई का जो साग है वो चौलाई के साग में सर्वाधिक होता है। पुदीना अभी सालों भर मिलता है, बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, पुदीना की जो पत्तियां होती है उसमें लोहा खूब मात्रा में मिलता है। हरा धनिया पत्ती की चटनी, पुदीना की चटनी अगर आप प्रतिदिन लेते हैं, सब्जियों में धनिया पुदीना डालते हैं, तो काफ़ी हद तक आपको लोहे की प्राप्ति हो जाती है। और इसके बाद जो लोहा का दूसरा साधन है वो हम आपको बता दें, आपके सहजन की पत्तियों में मिलेगा, पालक में मिलेगा, मूली के पत्ते में भी 4.8 मिलीग्राम पर 100 ग्राम आपको मिलता है लोहा। इसके बाद दालों में सोयाबीन, उड़द का दाल, अरहर का दाल, चना का दाल, मूंग का दाल, चावल, इनमें भी लोहा की मात्रा होता है, लेकिन कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो सूखे मेवे में भी लोहा की कुछ मात्रा उपलब्ध रहता है। तो सूखे मेवे में जैसे आपने काजू ले लिया, मूंगफली खाई, बादाम ले लिया, दालें ले ली, तो इनमें भी काफ़ी मात्रा में खनिज लवण में लोहा उपलब्ध रहता है।